राधे राधे दोस्तों। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भगवत में छठे स्कंद में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया कि आपने जो पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ करने के लिए रोज कह रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी हमें कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बताई है। हे राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गोग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज देना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, मछलियों को जल में आटे की गोली बनाकर रोज देनी चाहिए। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दें। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछा, भगवान, यदि गृहस्थी में रहकर ऐसा यज्ञ ना हो पाए तो कोई उपाय और हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचार्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, हे राजन, केवल हरि नाम से कीर्तन में ही जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए सदैव कहीं भी कभी भी किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते राम नाम का जाप करें। धन्यवाद दोस्तों।